प्रॉब्लम नंबर 2.49। तो 2.49 का डिस्कशन करेंगे पहले। सब सेम एग्जांपल है, माइनर डिफरेंस है सब में। 2.49 चलो, इस वीक में आपकी कोई एग्जाम मैंने नहीं रखी है, लेकिन इस वीकेंड में आपकी एग्जाम डेफिनेटली होगी सैटरडे को, क्योंकि तब तक बहुत सारा कंटेंट चल जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम 40 या 50 मार्क की एग्जाम रख सकेंगे। लेकिन जो लास्ट वीक था उसमें एग्जाम हमने नहीं रखी है। चलो, 2.49 नंबर। Lifetimes of the molecules in the excited state are often measured by using pulse radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If the radiation source has duration up to nanosecond, ड्यूरेशन जो है वो है 2 नैनोसेकंड। नैनो सेकंड में बात नहीं करेंगे, तो नैनो को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 10⁻² -9 होगा, 10 नहीं होगा। ओके, इफ द रेडिएशन सोर्स number of photon emitted during pulse source is 2.5 into 10⁻15, calculate the energy of source। ओके, याद रखो दूसरा क्या दिया गया है हमें, नंबर ऑफ photons equal to 2.5 into 10⁻15। number of photon 2.5 into 10⁻15। ओके, चलो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स। पहले हमें क्या करना है, बहुत इजी है। पहले तो जो टाइम दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻9 सेकंड, बाय द यूजिंग ऑफ द टाइम फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू फॉर्मूला है 1/t, बिकॉज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज मीन्स सेकंड इनवर्स। तो 1/2 इंटू 10⁻⁻9 सेकंड लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻9 सेकंड इनवर्स, मीन्स 5 इंटू 10⁸ सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ओके, चलो अब मुझे बताओ, बाय द यूजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी एनर्जी फाइंड करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हमें एनर्जी फाइंड करनी है ई, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी चाहिए बताओ फास्ट। चलो, ई और न्यू के बीच का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, बताओ, किसी को नहीं पता है। चलो, E इक्वल टू एच न्यू। ओके, प्रियांशु एंड आदित्य, तो E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला है। H की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू 10⁸। चलो,
10⁻26 मिलेगा यहाँ। 6.626 इंटू 5 कितना मिलेगा बताओ? 33.13। वेरी गुड। तो एनर्जी E मीन्स जूल। चलो एक बात आपको याद करनी है कि ये जो वैल्यू ऑफ E मिली है, एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है बताओ मुझे। यहां जो E है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E? E का मीनिंग क्या है बताओ। ओके नक्शी, परफेक्ट। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, आनंद बराबर है, परफेक्ट है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ओके चलो कोई बात नहीं, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन और यहां दिए गए हमें 2.5 इंटू 10⁻15 फोटोन। तो बहुत इजी है। वन फोटोन, वन फोटोन की एनर्जी 33.13 इंटू 10⁻26 जूल है। देयरफॉर कितने प्रोटॉन है? 2.5 इंटू 10⁻15 फोटोन है। उसकी एनर्जी कितनी होगी? पता चल रहा है? वन फोटोन की एनर्जी इतनी है तो 2.5 इंटू 10⁻15 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो फाइनल एनर्जी हमें मिलेगी 2.5 इंटू 10⁻15 इंटू 33.13 इंटू 10⁻26 10⁻11। चलो 2.5 इंटू 33 करो, कितना होता है? वेरी गुड, 82.825। इसका मीनिंग ये हुआ एनर्जी इक्वल टू 8.2825 ओके इंटू 10⁻10 जूल। तो ये मिली है हमें एनर्जी। ओके so this is the energy of 2.5 into 10⁻15। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इजी है सारे सम, लेकिन थोड़ा लॉजिक दिखाना पड़ता है यहाँ। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं 2.50। क्या हुआ? देख लो 2.50, the longest wavelength doublet absorption transition is observed at 589 and 589.6 nanometer. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited stage. तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर टू वेवलेंथ in question. One wavelength is lambda 1 equal to 589 nanometer, means 589 into 10 raised to minus 9 meter. Okay. दूसरी वेवलेंथ है डेल्टा lambda 2 इक्वल टू 589.6 nanometer equal to 589.6 into 10 raised to minus 9 meter. ओके, चलो न्यू फाइंड करते हैं. न्यू इक्वल टू फॉर्मूला है सी अपॉन लेमड़ा, वो तो आपको पता ही होगा कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, देयरफॉर न्यू 1 इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा 1. सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और lambda 1 means 589 into 10⁻⁹. आंसर इज 10⁻17. चलो 3/589 कितना होता है बताओ. 0.00509. ओके, then final answer न्यू 1 equal to 5.09 into 3 पॉइंट कटेंगे तो 10⁻14 सेकंड इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं हर्ट्स. न्यू lambda 2 की को यूज करके न्यू 2 फाइंड करेंगे. न्यू 2 इक्वल टू सी अपॉन lambda 2. C means 3 into 10⁸ upon lambda 2 means 589.6 into 10⁻⁹ 10⁻17. चलो 3/589.6 कितना होता है बताओ. 0.00508. ओके, 5.08 into 10⁻14 हर्ट्ज न्यू 2. तो फर्स्ट जो सम में पूछा गया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 589 एंड 589.6 नैनोमीटर, वो तो फाइंड हो गया. उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेज. एनर्जी का डिफरेंस हमें फाइंड करना है. कोई बात नहीं, दोनों स्टेज. पहले तो हम लिख सकते हैं एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ 5.09 है, यहाँ 5.08 है, तो लिखेंगे एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू E1 माइनस E2. E1 तो H न्यू 1 माइनस E2 H न्यू 2. H कॉमन निकलेगा तो न्यू 1 और माइनस न्यू 2. H की वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34. न्यू 1 की वैल्यू 5.09 into 10⁻14 माइनस 5.08 into 10⁻14. 10⁻14 तो कॉमन निकल जाएगा. 5.09 माइनस 5.08. चलो यहाँ फाइनल लिखता हूँ 10⁻⁻20
इसका मिलेगा 0.01 को 6.626 से मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर बोलो कितना होगा? 0.06626। एक मिनट, देखो यहाँ कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आया वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 5.09 लिया और दूसरे में 5.08 लिया, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी आगे हम डिजिट में जाते हैं तो 5.093 मिलेगा और यहाँ 88 मिलेगा, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ 93 और यहाँ 88, यहाँ 93 और यहाँ 88। अब करो कितना मिलता है? 5.093 माइनस 5.088, करो। 0.005, वेरी गुड। 6.626 इंटू, देखा आपने, माइनर डिजिटल को हम इग्नोर करते हैं तो कितना चेंज हुआ? 0.005 इंटू 10⁻14, 0.03313 into 10⁻⁻20. Therefore, energy delta E equal to 3.313 into 10⁻22 जूल। तो ये मिला हमें फाइनल आंसर। वो भी आंसर गलत नहीं था क्योंकि दोनों में 10⁻22 तो आते ही है, बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग। ओके, पता चला। इसलिए माइनर थिंग को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, वरना हम आगे जाएंगे नेक्स्ट सम पर। एक ही हमारा फॉर्मूला है, E इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमड़ा और एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। बस इतने फॉर्मूला में हमें सब सम कैलकुलेट करना है। चलो 2.51 नंबर, देखो एक मिनट सम, उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिपेंडेंट सम था 2.51 नंबर का सम। चलो 2.51 नंबर देखो, द वर्क फंक्शन फॉर cesium atom is 1.9 electron volt. Work function means W0, 1.9 electron volt. Okay, calculate A, the threshold wavelength, B, the threshold frequency of the radiation if the cesium element
irradiate with a wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of eject photoelectron। तो पहले तो क्या करेंगे, वर्क फंक्शन जो हमें दिया गया है, याद रखो जो वैल्यू हमें वर्क फंक्शन की दी गई है उस पर से हम फाइंड करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो ए नंबर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। चलो W0 इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट कोई भी हमें कैलकुलेशन करना है तो वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कर सकेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक प्रीवियस सम भी आया था उसमें भी वैसा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन मींस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, चलो तो पहले हम W0 इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, तो यहाँ 10⁻⁻19 जूल तो मिल गया। चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बताओ, 1.9 इंटू 1.602, 1.9 इंटू 1.602, ओके 3.0438, ओके 3.0438, 3.0438, चलो मिल गया। ओके W0 पर से W0 इक्वल टू, W0 मीन्स एनर्जी है, और एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं Hc अपॉन लेमड़ा। यहाँ लेमड़ा 0 लिखेंगे क्योंकि वर्क फंक्शन से मिलता है। पता चला आपको W0 मीन्स एनर्जी है, और फॉर्मूला आपको पता है एनर्जी E इक्वल टू Hc बाय लेमड़ा। जब एनर्जी इक्वल टू Hc बाय लेमड़ा होता है तब यहाँ Hc बाय लेमड़ा की जगह लिखेंगे लेमड़ा 0 लिखेंगे, then lambda 0 equal to Hc upon W0 H, H means 6.626 into 10⁻⁻34, C means 3 into 10⁸8, W0 means work function 3.0438 into 10⁻⁻19, ओके चलो 10⁻⁻10⁻17 और यहाँ -7 मिलेगा। चलो करो कैलकुलेशन, 6.626 इंटू 3, चलो 6.5306, तो यहाँ लेमड़ा 0 मिला हमें मीटर में, बराबर। लेकिन यूजुअली जो वेव लेंथ होती है उसे नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁹ नैनोमीटर, आंसर मिलेगा 653.06 नैनोमीटर। तो ये मिला हमें लेमड़ा 0।
लैम्बडा 0 जो मिला हमें 653.6। ओके, ये है हमारे लिए थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर मिल गया, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। चलो दूसरा आंसर हमें कैलकुलेट करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो यहां लिखेंगे W0 इक्वल टू एच न्यू जीरो, क्योंकि एनर्जी है तो एच न्यू जीरो लिख सकते हैं। न्यू जीरो इक्वल टू W0 अपॉन एच न्यू जीरो। W0 क्या है? चलो W0, तो W0 इक्वल टू है 3.0438 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। चलो 10⁻15 हो गया यहाँ। 3.0438 अपॉन 6.626 का कैलकुलेशन करो, तो आंसर मिलेगा 0.4593। न्यू जीरो इक्वल टू 4.593 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, चलो ये मिल गया हमें। तो दूसरा भी हमारा कैलकुलेशन क्लियर हो गया। न्यू जीरो मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो, अब क्या कहा गया है कि इफ द सीजियम एलिमेंट इरेडिएट विथ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, जब 500 नैनोमीटर लाइट कोई मेटल पर स्ट्राइक करती है, तब जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसके लिए पहले हमें एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। लैम्बडा इक्वल टू 500 नैनोमीटर इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। चलो E फाइंड करते हैं। E इक्वल टू H मीन्स 6.626 इंटू 10⁻⁻34। C मीन्स 3 इंटू 10⁸8 और लैम्बडा मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये मिली एनर्जी। चलो यहां मिलेगा 10⁻15 और ये -19। चलो 6.626 इंटू 3/5 करो, कितना आएगा आंसर? 3.9756।
जूल। ओके, यहां से थोड़ा सम चेंज होगा क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम ई वी स्क्वेयर। एच न्यू मीन्स जो एनर्जी है, एच न्यू जीरो मीन्स वर्क फंक्शन डब्ल्यू जीरो है, प्लस 1/2 एम ई वी स्क्वेयर मीन्स लिख सकते हैं 1/2 एम ई वी स्क्वेयर इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू जीरो। तो ई की वैल्यू क्या है, ये है 3.9756 इंटू 10⁻⁻19 माइनस डब्ल्यू जीरो की वैल्यू क्या है जूल में, देख लो क्योंकि वैल्यू जूल में ही चाहिए यहाँ। तो 3.0438 इंटू 10⁻⁻19। ओके, दोनों में कॉमन निकलेगा 10⁻⁻19 बराबर। चलो 3.9756 माइनस 3.0438 कितना होता है बताओ। ओके, 0.9318। हाफ एम ई वी स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू 0.9318 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 अपॉन एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ओके, -31 और 19 है तो यहाँ 10⁻12 मिलेगा हमें। चलो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, 0.9318 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.11 करो। जीरो पॉइंट टू जीरो फोर फाइव 0.2045। ओके, ये है वी स्क्वायर, v इक्वल टू इसका रूट निकलेगा 0.2045 इंटू 10⁻12। चलो 10⁻6 हो गया। 0.2045 का रूट निकालो कितना है। चलो 0.4522 v equal to, then final answer v equal to 4.522 into 10⁻5 मीटर सेकंड इनवर्स। क्या होगा, 4.522 मीटर सेकंड इनवर्स। अब देखो दो थिंग याद रखनी है हमें, यहां काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला था। तो अब देख लो ये वेलोसिटी मिल गई और काइनेटिक एनर्जी कहां मिली, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो ये मिली है वो हमें काइनेटिक एनर्जी मिली है। तो यहां हम लिख सकते हैं ये है काइनेटिक एनर्जी के ई, ये तो ये आंसर काइनेटिक एनर्जी, ये वेलोसिटी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड वेव लेंथ बराबर है। 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूं, देख लो थोड़ा डिफरेंट समय, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो।
अब जो नेक्स्ट सम है 2.52, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मैथ्स का बहुत यूज होगा 2.52 नंबर के सम में। डिफिकल्ट कोई सम नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम यूज ऑफ मैथमेटिक्स है। ये जो क्वेश्चन में सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है उसकी जगह मीटर सेकंड इनवर्स कर लेना टेक्स्ट बुक में, यह भूल है, ये एरर को चेंज करना है। मीटर सेकंड इनवर्स है, सेंटीमीटर नहीं है। और इस सम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे व्हाइट पेज लेना पड़ेगा। चलो 2.52 नंबर देखो, पहले एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। चलो पहले हमें दिया गया है लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू है नैनोमीटर में, और दूसरा दिया गया है न्यू इंटू 10⁻⁵ 10 न्यू इंटू, एक मिनट क्योंकि क्वेश्चन मुझे चाहिएगा। न्यू इंटू 10⁻⁵ मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, तो वैल्यू लिखेंगे हम 500, 450, 400, 2.55, 4.35। आप भी एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये वैल्यू है 500, 450, 400, 2.55, 4.35 एंड 5.35। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन ऐसा है, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज। चलो देखते हैं यहां, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज irradiated with different wavelength, calculate threshold wavelength and Planck's constant। देखो यहां 3 डिफरेंट वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, उस पर से हमें क्या फाइंड करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और प्लांक का कांस्टेंट फाइंड करना है। कोई बात नहीं, कर डालेंगे। देखो पहले तो एक डेटा हमें कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट हो गया तो बाकी सारा काम हम इजीली कर सकेंगे। फर्स्ट देखो, इसको मैं 1 नंबर देता हूं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। ओके, 1, 2 और 3। और ये जो है वो न्यू नहीं है, वी है, वी। क्योंकि वेलोसिटी है वी। ओके, चलो हमें वेलोसिटी को यूज करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दो थिंग हमें फाइंड करनी है, एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और दूसरा है प्लांक कांस्टेंट।
तो यहां हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में देख लो लेमड़ा 1, फर्स्ट जो 500 है उसे लेमड़ा 1 बोलेंगे। 500 नैनोमीटर है तो लिखेंगे 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। यहाँ वेलोसिटी फर्स्ट में। आप एक बात देख लो, v इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू 2.55 दिया गया है। इसका मीनिंग ये है वेलोसिटी इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁵ मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, पता चला। चलो ये फर्स्ट था, वैसे ही सेकंड लेमड़ा 2 इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर और वेलोसिटी v इक्वल टू 4.35 इंटू 10⁵ मीटर सेकंड इनवर्स। थर्ड इज लेमड़ा 3 इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁹ मीटर and velocity v equal to 5.35 into 10⁵ मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये तो सिर्फ हमने डेटा कलेक्ट किया है। बाय द यूजिंग दिस डेटा कैलकुलेटिंग नेक्स्ट स्टेप। चलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस में आती है? तो पहले तो हमारी फॉर्मूला होगी एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इक्वल टू हाफ MEV²। एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इक्वल टू हाफ MEV²। ये तो हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करनी है, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। और यहां भी वेवलेंथ ही दी गई है, तो लिखेंगे न्यू मीन्स c बाय लेमड़ा है, तो hc बाय लेमड़ा माइनस hc अपॉन लेमड़ा 0 इक्वल टू हाफ MEV²। ओके, चलो इसमें से hc कॉमन निकालते हैं। hc कॉमन निकलेगा तो रहेगा क्या? hc कॉमन निकलेगा तो 1 अपॉन लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा 0 इक्वल टू हाफ MEV²। hc यहाँ लेमड़ा 0 माइनस लेमड़ा अपॉन लेमड़ा इंटू लेमड़ा 0 इक्वल टू हाफ MEV²। इसका मीनिंग ये हुआ, समझ लो आप, लेमड़ा 0 माइनस लेमड़ा इक्वल टू हाफ MEV² इंटू लेमड़ा 0 अपॉन HC। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनता है। चलो, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में हम डिफरेंट वैल्यू ऐड करेंगे और उस पर से कैलकुलेशन करेंगे। चलो, पहले मैं इसमें
लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर लैम्बडा इंटू लैम्बडा 0 अपॉन एच सी। ओके, चलो यहाँ नंबर 1 इसकी वैल्यू ऐड करूंगा लैम्बडा 1 की। तो यहाँ लैम्बडा 0 तो फिक्स है क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो तो फिक्स रहेगी, बाकी सब लैम्बडा चेंज है। तो लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा की जगह लिखूंगा लैम्बडा 1 इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर है, तो यहां कर दूंगा v1, यहां होगा v2 और यहां होगा v3। एम ई लिखूंगा v1 स्क्वायर, लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1 लैम्बडा 0 और अपॉन एच सी, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। ओके, इक्वेशन नंबर 1। जैसा इक्वेशन नंबर 1 है वैसा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, लेकिन लैम्बडा 1 की जगह आएगा लैम्बडा 2 आएगा। तो लिखूंगा मैं लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर, हाफ एम ई वी स्क्वायर इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 0 अपॉन एच सी। ओके, चलो दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करेंगे, तो लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू क्या है हाफ एम ई, यहाँ v1 है तो यहाँ v2 लिखेंगे, हाफ एम ई v1 स्क्वायर इंटू लैम्बडा 1 लैम्बडा 0 अपॉन हाफ एम ई v2 स्क्वायर। कोई जगह कोई एरर आती है तो आप चैट में बता सकते हो, लैम्बडा 0। और देखो एक मिनट, यहाँ एच सी लिखेंगे, उसके नीचे हाफ एम ई वी टू स्क्वायर लैम्बडा 2 लैम्बडा 0 अपॉन एच सी लिखेंगे। चलो जो कॉमन है वो निकल जाएगा, देख लो 1/2 एम ई 1/2 एम ई निकल गया, लैम्बडा 0 निकल गया, एच सी निकल गया। तो क्या रहा, तो इतना रहा लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है तो v1 स्क्वायर इंटू लैम्बडा 1, बाकी तो सारा निकल गया, और v2 स्क्वायर इंटू लैम्बडा 2। ओके, चलो अब सबकी वैल्यू हमें ऐड करनी है, ऐड करेंगे v1 यहाँ दिख रहा है हमें 2.55 इंटू 10⁵ स्क्वायर इंटू लैम्बडा 1 मीन्स, देखो लैम्बडा 1 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ 500 इंटू 10⁻⁹ नहीं लिखूंगा, 5 इंटू 10⁻⁷ लिखता हूँ, बराबर है, 2 जीरो निकाल दिए मैंने। वैसे ही v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर क्या है
4.35 इंटू 10⁵ स्क्वायर इंटू लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 को लिखूंगा मैं 4.5 इंटू 10⁻⁻7। ओके, चलो अब आपको कैलकुलेशन करना है, बट ध्यान रखो 10 कितना होता है वो मैं आपको बताऊं। 10:10 10:10 तो निकल जाएंगे, और यहाँ भी 10:7 10:7 निकल जाएंगे। बाकी का जो सिंपल फॉर्म है, जो आंसर है, वो मुझे आप बता सकते हो फास्ट। चलो चलो करो, 2.55 इंटू 5/5.35 और 4.5, लेकिन यह स्क्वायर है, याद रखना। चलो फास्ट करो, कितना आंसर मिलता है हमें। वेरी गुड आनंद, 0.3818, वेरी गुड, 0.3818 बराबर है, और 10⁻² कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट 3818 आंसर मिला। यहां लिखेंगे λ0 λ1, और सामने मल्टीप्लाई होगा λ0 माइनस λ2। ओके, चलो, तो λ0 माइनस λ1 इक्वल टू 0.3818 λ0 माइनस 0.3818 λ2, then λ0 minus 0.3818 λ0 इक्वल टू, सामने जाएगा तो λ1 माइनस 0.3818 λ2। चलो λ0 1 में से 0.3818 कितना होता है, चलो बताओ मुझे। 1 λ0 माइनस 0.3818 मीन्स 1 माइनस 0.3818। चलो कितना होगा, 0.6182, वेरी गुड। लिखेंगे यहाँ 0.6182 λ0 इक्वल टू λ1 की वैल्यू में ऐड करता हूं यहाँ 5 इंटू 10⁻⁻7 लिखूंगा, माइनस 0.3818 इंटू λ2 की वैल्यू, तो λ2 की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻7 लिखूंगा। ओके, अब आपको 10⁻⁻7 तो निकल गया। चलो ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 माइनस, चलो 0.3818 इंटू 4.5 कितना मिलेगा, 0.3818 इंटू 4.5 क्या मिलेगा, पॉइंट 3818 इंटू 4.5, 1.7181। और उसका आंसर क्या मिलेगा,
5 माइनस 1.7181 क्या मिलेगा? 5 माइनस 1.7181 क्या मिलेगा? ओके, 3.2819 इंटू 10⁻⁻7, तो ये मिला लैम्बडा जीरो। देयरफॉर लैम्बडा जीरो इक्वल टू 3.2819 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.6182। चलो बताओ कितना आंसर मिलता है। बताओ, 5.3087। ओके, वेरी गुड। 5.3087 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट, बहुत जगह कम पड़ रही है लिखने के लिए। चलो, 10⁻⁻7 और यूनिट हो गया मीटर। ये तो अभी वन टास्क ही कंप्लीट हुआ है, लैम्बडा जीरो। अभी दूसरा टास्क हमें कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन का फोटोग्राफ लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार ये नहीं दिखेगा मुझे। ओके, चलो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, हम लिखेंगे लैम्बडा जीरो इक्वल टू एक मिनट, फोटोग्राफ नहीं आया था, फोटोग्राफ ले लेते हैं फिर से। चलो, लैम्बडा जीरो इक्वल टू लैम्बडा जीरो इक्वल टू वैल्यू हमें मिली 5.30। आपने बताया है कमेंट में, वो देख लेता हूं मैं। 3087 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बट इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर तो है, पर 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते तो नैनोमीटर मिलेगा। मीन्स आंसर मिलेगा 530.87 नैनोमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, तो 530 बराबर है, मीटर में भी फाइंड कर सकते हैं 530.87 या फिर
5.30 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये मिल गया हमारा आंसर। अब दूसरा आंसर जो हमें फाइंड करना है वो देखो आप, ये टेबल है, टेबल पर से यूज करके हमें प्लांक कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो ये जो डार्क फॉर्मूला है इसे हम यूज करेंगे और प्लांक कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो प्लांक कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, जो थर्ड नंबर है उसको यूज करके प्लांक का जो कांस्टेंट है उसे फाइंड करेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं इक्वेशन और उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक टाइम पर एक ही पेज देख सकते हैं हम। ओके, मेरे में मोबाइल में है, बस उसे देखूंगा मैं और लिख लूंगा। देखो यहाँ थर्ड नंबर जो है उस पर से ऐसा लिख सकते हैं हम, λ0 माइनस λ3 इक्वल टू हाफ me v3 स्क्वायर इंटू λ3 λ0 अपॉन hc। λ0 माइनस λ3 इक्वल टू हाफ me v3 स्क्वायर इंटू λ3 इंटू λ0 अपॉन hc। अब सबकी वैल्यू हमें ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे? पहले तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें h फाइंड करना है। तो लिखूंगा मैं h इक्वल टू, सबकी जो वैल्यू है वैल्यू यहां ऐड कर देते हैं हम, 1/2 me। me means mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31 into v square। तो v means 5.35 into 10⁵ स्क्वायर इंटू λ3। λ3 को मैं ऐसे लिखूंगा मीटर, इंटू λ0। तो λ0 तो है हमारे पास 5.3087 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन, चलो सब कुछ आ गया, 1/2 me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v3 मीन्स वेलोसिटी, λ3 बराबर है 5.3087 10⁻⁻7 अपॉन h यहाँ है लेकिन c तो नीचे ही है, c की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁸ और इंटू λ0 माइनस λ3। λ0 क्या है 5.3087 इंटू 10⁻⁻7 माइनस λ3 5.35 इंटू 10⁵। चलो माइनस में आंसर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो आंसर होगा वो तो हम प्लस में ही लेंगे। चलो अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, h इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिलेगी। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले ऊपर का जो कंक्लूजन है वो मुझे बताओ। देखो 10⁻10 10⁻⁻14, यहाँ 10 है और -31 तो -21 होगा, -21 और 14 21 और 14 तो 35। चलो इसका कितना होगा बताओ,
9.11 इंटू 5.35 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5.3087 अपॉन 2, इसका कितना होगा? चलो बताओ मुझे फास्ट। ओके, आ गया। एक ही आंसर आया है, इसलिए दूसरे को फाइंड करने दो, उसके बाद ऑथेंटिक दिखेगा। 9.11 चलो परफेक्ट आंसर है 2768.497 बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम 2768.497 अपॉन, ये तो हो गया, अपॉन ये तो लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ इसमें से, एक मिनट, यहाँ लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा 3 करना था। एक मिनट, लैम्बडा 3 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7 है। चलो दोनों में से 10⁻⁻7 को कॉमन निकाल दिया मैंने। 5.3087 में से ये होता है तो 1.3087 रहेगा। ओके, चलो अभी कितना मिलता है बताओ मुझे। 15, चलो कितना आंसर मिला? 3.9261। ओके, 3.9261 सबका आंसर। फाइनल आंसर ही चाहिए मुझे, मुझे फाइनल आंसर ही चाहिए। देख लेता हूं मैं। 2768.497 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.3087। चलो फाइनल आंसर, वेरी गुड, 705, नहीं, ओके, 705.15। ओके, तो लिखेंगे H इक्वल टू 7.0515 10⁻⁻34 और H का यूनिट होगा जूल इंटू सेकंड। देख लो, अब कुछ लोग को लगता होगा कि H की रियल वैल्यू कितनी है, तो H की रियल वैल्यू तो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट H आएगा, लेकिन देख सकते हो 10⁻⁻34 भी आ गया और 6.626 के नियर बाय आंसर है, तो ये आंसर करेक्ट आंसर है। आपका आंसर 7 की जगह 8 आता है, 9 आता है, 4 आता है, 5 आता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻34
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सम था। डिफिकल्ट मीन्स केमिस्ट्री के विजन से देखे तो सम बहुत इजी था, लेकिन मैथ्स हमारा पावरफुल होना चाहिए तो ही ये सम हमें कैलकुलेट हो सकेगा।